स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आगजनी से प्रभावित परिवारों को मुस्लिम कमेटी हजरत बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी द्वारा प्रदान की गई राहत सामग्री। जरूरतमंद रोजेदार परिवारों को किया गया राशन किट का वितरण। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का रिसाली निगम के विभिन्न वार्डों में हुआ सम्मान। कैबिनेट मंत्री ने कहा, रिसाली निगम को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ निगम बनाने जारी रहेगा प्रयास। और यूनिसेफ व CMSR फाउंडेशन द्वारा किया गया हमर लइका हमर सम्मान का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत प्रमुख रूप से हुए शामिल। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी रहे शामिल। अब खबरें विस्तार से। यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन द्वारा हमर लइका हमर सम्मान समारोह में अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रहे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर INH के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी भी शामिल हुए। राजधानी रायपुर में यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन द्वारा हमर लइका हमर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रहे। साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में हरिभूमि INH के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी शामिल हुए। इस दौरान ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने शामिल लोगों को संबोधित करते हुए यूनिसेफ के कार्यों की सराहना दिल से की और कहा कि कोरोना काल में यूनिसेफ ने स्मार्ट सिटी से मिलकर कार्य किया है, वो बेहतर तारीफे काबिल है। कोरोना काल के अलावा भी यूनिसेफ ने बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बेहतर कार्य किया है। इस दौरान सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने डॉक्टर चरणदास महंत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। हरिभूमि के प्रधान संपादक और मीडिया जगत में अपनी एक अलग छाप रखने वाले व्यक्तित्व नमित जैन जी मेरे छोटे भाई, हमेशा उनसे मेरा स्नेह बना ही रहता है। यूनिसेफ के पदाधिकारी जॉर्ज जाकरिया जी, यूनिसेफ हेड, सैन सुधीर बांडी जी, कम्युनिकेशन हेड, इस पूरे आयोजन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वाली शख्सियत दिव्या दुबे जी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया इस कार्यक्रम को। मैं चाहूँगा तालियों से एक बार इन सब का अभिनंदन। जैसा कि यूनिसेफ काम कर रहा है, हमारे पूरे प्रदेश के कई पत्रकार बंधु मुझे दिख रहे हैं और उनका जो यहाँ पे एकत्र किया गया यूनिसेफ ने, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। बीमारियों को दूर करना, कोविड से हम अभी निपट कर बाहर आए 2 साल में। कोविड के दौरान भी यूनिसेफ वालों ने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग हैं यहाँ शख्सियत जिनसे मेरा संपर्क रहा। स्मार्ट सिटी से लेके बहुत जगह यूनिसेफ ने बहुत काम किया, लेकिन बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों का जो संरक्षण और संवर्धन जो उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। इस हेतु मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूं। हम लोगों से जो भी सहयोग इसमें आपको चाहिए होगा, माननीय चरणदास महंत जी के बारे में एक बार बताया जाता हूं, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, इनके पास जो भी व्यक्ति गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, कुछ ना कुछ लेके ही लौटा है। ऐसी शख्सियत, इतने विनम्र, इतने संवेदनशील, और मैंने अपने जीवन काल में बहुत उनके संपर्क में रहा। मैं जब वो गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, तब से उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। लेकिन मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो निराश होकर उनके द्वार से लौटा हो, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित। मैं चाहूँगा सब तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम चाहेंगे कि जो भी उनकी कामना है वो आने वाले समय में उनको उसी रूप में, अतिथि के रूप में देखें। ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी धन्यवाद। जय।
बहरहाल इस मौके पर सभी अतिथियों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन को सम्मानित किया। इसके बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। प्रदेश की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। गृह मंत्री का विभिन्न समितियों द्वारा सम्मान भी किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रिसाली को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिक निगम रिसाली के गठन का संपूर्ण श्रेय प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को जाता है। गृह मंत्री के प्रयासों से रिसाली के सभी 40 वार्डों में विकास कार्य प्रगति पर है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। समिति संगठनों द्वारा गृह मंत्री का सम्मान किया गया। गृह मंत्री कर्मा जयंती और निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में भी शामिल हुए। सभी कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। टंकी मरोदा में जय मां शीतला मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी गृह मंत्री शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम के बाद उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों का ज्ञापन देने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने सभी से चर्चा की और अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण को लेकर आदेशित किया। कार्यक्रमों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आज अलग अलग कार्यक्रम रखे थे, जिसमें आना हुआ। निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन चल रहा है, उसमें भी हम लोग गए, शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा। NGOs के माध्यम से दांतों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने लाभ लिया और भी अभी लेंगे। हमारे साहू समाज की कर्मा जयंती का भी आयोजन रखा गया था, उसमें भी हम सब लोग शामिल हुए, क्योंकि आजकल जो भी जयंती किसी भी समाज का हो, सभी समाज के लोग एक साथ शामिल होते हैं। आपस में भाईचारा सद्भाव का वातावरण इससे बनता है और आपस में एक परिवार वाली दृष्टिकोण भी सामने आता है। यहाँ पर जहाँ अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, माता शीतला का मंदिर है। अभी नौ दुर्गा पक्ष चला, जवारा पक्ष चला, माता शीतला का पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। समिति ने, आयोजक ने सभी व्यक्तियों का सम्मान रखा था। जितने लोग इसमें सहयोग दिए, समिति के मेंबर, सेवा भजन मंडली के मेंबर, वार्ड के लोग, सबका सम्मान कार्यक्रम रखे थे। बहुत अच्छा लगा सबको सम्मानित करके। मैंने भी अपनी ओर से सबको बधाई दी और इसी प्रकार आपस में भाईचारा सद्भाव का वातावरण बनाकर काम करते रहे। नया नगर निगम रिसाली बना है, कुछ समय तो लगेगा, पर इसके विकास बहुत अच्छा हो, प्रदेश में नंबर 1 बने, ऐसा मैंने अपने सभी पार्षदों से भी आग्रह किया है। आने वाले समय में इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। बहरहाल इस अवसर पर रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा के साथ समस्त MIC मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू सहित कांग्रेस जन और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बीते दिनों पावर हाउस फल मंडी के समीप हुई आगजनी की घटना में बस्ती वासियों का सभी सामान जलकर खाक हो गया था। बस्ती के रहवासियों को राहत सामग्रियां विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा दी जा रही है। इसी कड़ी में शहर में संचालित मुस्लिम कमेटी हजरत बीबी फातिमा जोहरा कमेटी द्वारा भी वहां पहुंचकर कपड़े व अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही रोजेदार जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण भी किया गया। फातिमा कमेटी की अहीन खान सहित नसीम सुल्ताना, शबनम अली, शमीम अशरफी, शबनम खान व अक्षा अली शामिल रहे। कमेटी आने वाले दिनों में भी अन्य कई गतिविधियां व समाज सेवा में अग्रसर रहेगी। कमेटी की पदाधिकारी शमीम ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। जी, हम लोग हजरत बीबी फातिमा जोहरा कमेटी के ग्रुप मेंबर हैं। हम सभी, हमारी अध्यक्ष हैं शाहीन खान, तो उनके नेतृत्व में हम लोग ये सब कर रहे हैं। ज़कात के पैसों से हम राशन वितरित कर रहे हैं। तो आज हम बाजी के पास आए हैं। ये हमने कपड़े वितरित किए हैं और चादर है, राशन है, ये सब हम वहाँ पे भी वितरित किए हैं। आप लोग का अभियान जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे भी अभियान जारी रहेगा। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 21 में 7,70,000 के विकास कार्यों का शहर विधायक व निगम महापौर ने भूमि पूजन किया। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 21 हनुमान नगर में बुधवार को शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने 7,70,000 के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसके तहत इंडोर स्टेडियम व सड़क सीमेंटीकरण का कार्य किया जाएगा।
भूमि पूजन के अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि वार्डों में विकास कार्यों की रफ्तार थमने नहीं दी जाएगी और जनता की मांग के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे। इस मौके पर लोक कार्य प्रभारी अब्दुल गनी, वार्ड पार्षद अरुण सिंह सहित निगम अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर।
प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 77307722।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम वैशाली की महापौर परिषद की बैठक महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित MIC सदस्यों ने दर्जन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। में रिसाली नगर का पहला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय भी यहां पर लिया। नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर परिषद की बैठक सभी MIC मेंबरों की उपस्थिति में महापौर कक्ष में महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने आधा दर्जन विषयों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। सदस्यों ने मुख्य रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से उसे पारित किया, जिसके तहत डुंडेरा में रिसाली नगर निगम का पहला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम को आय होने संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। MIC की बैठक में मुख्य रूप से सभापति केशव बंशोर, परिषद के सदस्य विलास राव बोरकर, चंद्रभान ठाकुर, अनूप डे, गोविंद चतुर्वेदी, सनीर साहू, परमेश्वर कुमार, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू आदि सहित निगम आयुक्त आशीष देवांगन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अंडरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। विधायक वोरा ने इस पर नाराजगी जताई है। रोज पटरियां पार कर हजारों लोग यहां से आवाजाही करते हैं। अधूरे कार्य को तत्काल पूरा कराए जाने को लेकर अधिकारियों को वोरा ने निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने PWD अफसरों से रायपुर नाका और धमदा नाका अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने कहा है। वोरा ने कहा कि दोनों अंडर ब्रिजों का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करना जरूरी होने की बात उन्होंने कही। वह नाराजगी जताते हुए वोरा ने अफसरों से सवाल तक कर दिया कि अंडरब्रिज का निर्माण आखिर कब तक पूरा हो पाएगा। अंडरब्रिज का निर्माण पूरा न होने से शहरवासियों को पटरी पार क्षेत्र से आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। पटरी पार से बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल पढ़ने आते देखे जा सकते हैं। स्कूली बच्चों के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स, महिलाएं, बुजुर्ग समेत हजारों नागरिकों को पटरी पार कर आवाजाही करना पड़ रहा है। वहीं विधायक वोरा ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अंडरब्रिज का निर्माण धीमी गति से होने के कारण हर दिन रेल पटरियों को पार कर आवाजाही की मजबूरी से नागरिकों के साथ हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है। बच्चों व नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडरब्रिज का निर्माण तत्काल पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। वोरा ने इसके चलते सेतु निगम से अफसरों से कहा है कि दोनों अंडरब्रिज का निर्माण अतिशीघ्र पूरा करें ताकि नागरिकों को पटरी पार से मुख्य शहर में आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही वोरा ने नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी को रायपुर नाका अंडरब्रिज के बगल में राजू टेलर से होते हुए MI चौक तक करीब 25 से 30 फीट चौड़े स्थान पर कंक्रीट सड़क का निर्माण करने के भी कहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अहमदनगर पावर हाउस भिलाई में मिस्किनों के बीच रमजान किट का वितरण किया। रोजेदारों को खुदा की शान में रोजे रखकर इबादत करने की गुजारिश की गई। मुस्लिम कौम में रमजान का महीना अपनी अलग शान रखता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुई थी और यही कुरान इबादत का बेहतर जरिया बन गई। और इस माह में कोई किसी वजह से रोजे से मरहूम न रह जाए और सभी इस माह रमजान में अपने रोजे मुकम्मल करें, इसी मकसद को लेकर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने मिशन 2026 चलाया है। और इस मिशन के तहत सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वधर्म समुदाय के लिए जनहित के कार्यों को अंजाम दे रही है। लेकिन अभी मौका है माह रमजान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बरसती मगफिरत की, जिसे इबादत करने वाले रोजे रखकर हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं रोजेदारों के रोजे मुकम्मल कराने के लिए यह रमजान किट तकसीम किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन भिलाई के सचिव जनाब शब्बीर खान ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों के बीच अपने बातें रखते हुए बताया कि रमजान के पाक महीने में रोजे रखने से क्या हासिल होता है। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अन्य मेहमानों ने भी अपने अपने लफ्जों में माह रमजान और इस महीने में रखे गए रोजे की फजीलत बयां की। इसके बाद पहले से चिन्हित किए गए मिस्कीनों में रमजान किट का वितरण बारी बारी से किया गया और इन्हें हिदायत दी गई कि कम से कम यह किट लेने के बाद वे अपने रोजे मुकम्मल करें। प्रोग्राम की जानकारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन भिलाई के सचिव जनाब शब्बीर खान एवं मोहम्मद शाबिर ने न्यूज टीम को दी है।
जी, रमज़ान के वितरण का मकसद यही है कि हमारे समाज में जो गुरबा, यतीम, मिस्किन, गरीब, तंग दस्त जो लोग हैं उनका जो है इस अफ्तार किट के ज़रिए से इबादत मुकम्मल हो और वो अच्छे से रोज़ा रख सके, इबादत कर सकें, यही हमारा मकसद है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम जो है 3000 किट वितरण करने का योजना है। इबादत तो हर समय करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना ऐसा क्या खास है कि जिसमें इबादत से क्या हासिल होता है, बताएंगे? पूरी ज़िंदगी और 24 घंटे इबादत में गुजरती है, लेकिन ये ख़ास महीना इसलिए मकबूल और महबूब है कि इसमें कुरान नाजिल किया गया, जो अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह का आदेश है, वो इंसानों को दिया गया है, इसलिए इसकी फजीलत बड़ी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महीने में वही नाजिल हुई थी और कुरान नाजिल हुआ था। शब्बीर खान, सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़। जैसा कि पिछले 15 सालों से हम इफ्तार, रमज़ान के महीने में इफ्तार किट 1 महीने का राशन होता है, ये गरीब परिवारों को देते हैं, इसलिए कि ये गरीब परिवार जो है रमज़ान के दिनों में रोज़ा रख सके आसानी के साथ, क्योंकि अगर वो कमाने धमाने में लग जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती है रोज़ा रखना और उसके बाद जो है अल्लाह की इबादत करना। तो इस बात की कोशिश की जाती है कि उनको 1 महीने का राशन दिया जाए ताकि जो है इस महीने वो अल्लाह की इबादत आसानी से कर सकें और यकसुई के साथ बिल्कुल एकाग्र होकर कर सकें। इसलिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से लगभग 15 साल हो गए जो है हम इफ्तार किट तकसीम करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2500 किट दिया जाता है और भिलाई में लगभग 1000 किट जो है हम हर साल दे रहे हैं। कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसमें और इसको बढ़ाएं ताकि जो डोनर्स हमारे होते हैं जो देते हैं उसी के हिसाब से जो है हम देते हैं। और हमारी बहुत सारी स्कीमें जो है सभी के लिए होती हैं, अलग अलग मौके पर हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए खास हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग रोज़ेदार हों उनके लिए 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। कोई व्यक्ति अपनी इबादत से महरूम ना रह जाए और उसकी इबादत बड़े अच्छे ढंग से पूरी हो जाए, इस मकसद को लेकर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की यह पहल काबिल तारीफ है। इसके अलावा भी फाउंडेशन द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की वजह से फाउंडेशन के नुमाइंदों को बेइंतहा दुआएं भी मिल रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेहरू नगर भिलाई में नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। दरअसल बिना परमिशन के चल रहे होर्डिंग्स विज्ञापन से निगम को बीते कई नुकसान हो रहा था। पर देर सवेर सही, लेकिन निगम भिलाई की नजर पड़ ही गई। निगम भिलाई करते हुए होर्डिंग्स को जेसीबी के द्वारा हटाया गया। महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल के बाद बुधवार को पैदल मार्च रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा छुट्टी लेकर 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर 70% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आवाज बुलंद की गई और बुधवार को अंतिम दिन बड़ी संख्या में संघर्षरत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ सहित अन्य संगठनों ने प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जम के नारेबाजी की और अपनी जायज मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे संगठनों के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारा महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के हिसाब से हम गृह भाड़ा भत्ता और उसके अतिरिक्त हमारा 26 सूत्री स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का मांग है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। इसके कारण से हम लोग हड़ताल में उतरे हैं। 3 दिवस का निश्चितकालीन हड़ताल है। उसके बाद हम लोग ड्यूटी करेंगे। उसके बाद आगे की और जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। नहीं है जी, रायपुर में है या दूसरे जिला सभी जगह पे इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 ऑफ मिलता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो सैटरडे को नाइट करके जाते हैं संडे आके ड्यूटी करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल 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 जो सभी जगह पे मिलता है हमें मिलना चाहिए। हम सबको मिलना चाहिए। हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे। हम जो मांग रहे हैं जो बाकी जगह पे जो लागू है वो हमें मिलना है। लोगों को जो त्योहार रहता है ईस्टर में मिल जाता है। ईस्टर में सारी बहनों को छुट्टी देते हैं, उनके हिसाब से जितने बाकी लोग हैं वो उनका ड्यूटी करते हैं। ये पहले से ही लागू रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के श्री सीताराम पंचायती मंदिर से निकली शोभा यात्रा जिसमें झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। दुर्ग के श्री सीताराम पंचायती मंदिर गांधी चौक सदर बाजार में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर से भगवान श्री रामचंद्र की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर नगर भ्रमण करती हुई गुजरी, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह स्वागत भी किया। गौरतलब है
कि इस शोभा यात्रा में झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। फलस्वरूप पूरे शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारे गुंजायमान होते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।